बिहार के युवाओं के लिए क्या किए? क्या बीपीएससी में जाके बैठे? क्या उसका री एग्जाम करा दिए? आप सरकार में थे, कम से कम आप आवाज तो उठाते। एक भी स्टेटमेंट सुने हैं? जितनी महागठबंधन की सरकार बनेगा ना, वहाँ देखिएगा बिहार में भी अपराध हो जाएगा, फिर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एक ही इंसान को डैमेज करने के लिए पूरा मकड़ा का जाल बिछा। सीएम नीतीश जी रहेंगे, बिल्कुल नीतीश जी रहेंगे। तक नहीं, जब तक उनकी सांस चल रही है तब तक रहेंगे। भाजपा का सरकार जब मुख्यमंत्री बनेगा ना, तभी कुछ मिलेगा रोजगार, तभी कुछ हो सकता है, और नहीं तब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो बिहार का खिचड़ी हालत रहेगा। वो फिर से मुख्यमंत्री 2025 में बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन परंतु नहीं है, कितनों को उपाय कर ले, या बीजेपी या आरजेडी, कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में नई नई बातें और नई नई खबरें सामने आ रही है। इसी के साथ चिराग पासवान का एक बयान सामने आया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देंगे और बिहार को उनकी जरूरत है। मतलब कि बिहार में चिराग पासवान की एंट्री होने वाली है। यूँ कहे कि विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की एंट्री होगी और जनता जो है इस बार सीएम फेस ढूंढ रही है। तो उसी के साथ थोड़ा जनता से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चिराग पासवान सीएम फेस बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो आखिर क्यों। यहाँ सिर्फ एक ही इंसान को डैमेज करने के लिए पूरा मकड़ा का जाल बिछा। किसको? एजे नीतीश कुमार। बीजेपी का ये चाल है। अभी भी हम बोल रहे हैं, यहाँ का जो है जदयू का कार्यकर्ता हुआ गिदरवा जैसन हुआ। अरे बीजेपी कहीं का नहीं छोड़ेगा। 1-20 में अलग हुआ चिराग पासवान, देखते रहिएगा। 41 पे आया। इस बार 2 गो है, क्रॉसिंग है। एक प्रशांत किशोर है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में नहीं जाएगा, तेजस्वी से गठबंधन नहीं होगा। ये डायरेक्ट होगा भस्मासुर का भाई कुंभकर्ण से, यानी प्रशांत किशोर से जाके ये टेक करेगा, क्योंकि वहीं पे इनको सीएम का दावेदारी, सीएम का कुर्सी मिल सकता है। और एक ही चीज जान लीजिए, बीजेपी चारों तरफ से नीतीश कुमार को जिस तरह गैया को छानता है ना, छान के लेता है, उसी तरह से। ये बताइए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार को उनकी जरूरत है, बिहार वापस आ रहा हूँ, बिहार के लोगों के बीच में आ रहा हूँ। आपको है कि नहीं? क्या युवा नेता नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड। आप एक बात बताइए, आप बिहार के युवाओं के लिए क्या किए? क्या बीपीएससी में जाके बैठे? क्या उसका री एग्जाम करा दिए? आप सरकार में थे, कम से कम आप आवाज तो उठाते। एक भी स्टेटमेंट सुने हैं? नहीं सुने हैं। क्या बिहार के युवाओं को आप कुछ रोज आप जाके दिल्ली और पंजाब हरियाणा में कंपनी खोले कि बीजेपी के करनी पर मेरा नीतीश बाबू को इसने सीट घटाने के कारण मेरा जबरी सरकार कम ना आया, सीट आया ना कम, इसलिए बीजेपी के हनुमान है। मेरा नीतीश बाबू को बीजेपी नहीं चाहता, इसलिए अपने देखिए अभी भी सर्वे हुआ है, उसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के भी नाम दिला दिया है, चिराग का भी नाम आ दिया है। कहा नहीं इंडिया से गठबंधन से आया है, इसलिए हमारा नीतीश बाबू कार्यकाल उसको बीजेपी के पसंद नहीं आता है, इसलिए जब 2020 में वही काम किया है, अब फिर वही काम करने के लिए तैयार है। बीजेपी का कार्यकाल नीतीश जी को पसंद नहीं आता है, ठीक है। इसलिए कि जबरी भी चिराग पासवान को खड़ी करके मेरा जदयू के खिलाफ वोट बैलेंस कम करके अपने खड़ी करवा के हनुमान को मेरा नीतीश बाबू को सीट कम किया था, इसलिए बीजेपी भी वह नहीं चाहता है, इसलिए बीजेपी कट्टरपंथी है, मेरा नीतीश बाबू को नहीं चाहता है। इसलिए आप चाह रहे हैं कि चिराग पासवान सीएम फेस बने? सीएम नीतीश जी रहेंगे, नीतीश जी बिल्कुल नीतीश जी रहेंगे। तक रहेंगे, जब तक उनकी सांस चल रही है तब तक रहेंगे। चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। अभी तो उन पे तरह तरह के आरोप लगा रहे नीतीश कुमार पे, मानसिक स्थिति खराब है। नहीं, ऐसा चिराग जी ने नीतीश जी के बारे में नहीं बोला है कहीं। आरोप लग रहे हैं ना नीतीश कुमार पे कि मानसिक स्थिति खराब, इस पर व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। आपका दुश्मन कभी चाहेगा आपका घर बसे? तो आप पे आरोप लगाएगा, आपको झूठा सच्चा बयान देकर आपको बदनाम करेगा, ये सब ना करेगा। वही नीतीश जी को हरा तो पाया नहीं ये लोग 20 साल में, तो बदनामी करेगा, तो बदनामी न करेगा। नीतीश जी की मानसिक संतुलन खराब है, इसका सर्टिफिकेट डॉक्टर देगा या ये नम्मा पास नेता लोग देंगे? कोई डॉक्टर का स्टेटमेंट है कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब है? नेता है, नेता रहिए। 5 साल के लिए आपको विधायक बनाए, विधायक रहिए, ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। भाजपा का सरकार जब मुख्यमंत्री बनेगा ना, तभी कुछ मिलेगा रोजगार, तभी कुछ हो सकता है, और नहीं तब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो बिहार का खिचड़ी हालत रहेगा।
नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री 2025 में बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन परंतु नहीं है, कितनों को उपाय कर ले, या बीजेपी या आरजेडी, कोई फायदा नहीं है। बिहार के युवा कहे कि उनको युवा मुख्यमंत्री चाहिए, तो फिर युवा है नहीं तो बेटा उनका युवा है ना भाई, ठीक है, युवा मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। 13 करोड़ जनता नहीं है बिहार में और कोई योग्य नहीं है। नीतीश बाबू फिर से काम औसन किए हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। काम किया, आपको काम नजर आया? बहुत रोड बनाए, शिक्षा में किए, आओ क्या करेंगे भाई, किसी को घर में खाना पहुंचा देंगे। अति पिछड़ा के नेता बताए आप, तो अति पिछड़ा का कितना विकास एकदम बैकवर्ड किए ना, बैकवर्ड के ये चन्ने किए हैं, आपको दिखता है? नौकरी किए हैं, फलना किए, कर्म किए, मास्टर में हुआ, कौन ने किए हैं। चिराग पासवान को सीएम फेस देख रहे हैं इस बार, क्योंकि कह रहे केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देंगे वो, और बिहार की तरफ आ रहे, बिहार को देख रहे, कह रहे बिहार को जनता को हमारी जरूरत है। विधानसभा चुनाव है, सब अपना अपना पार्टी आजमाएगा, समझे ना। लेकिन सरकार जो भी बनेगा ना, बीजेपी का ही सीएम बनेगा, नोट कर लीजिएगा। 20 साल नीतीश एनडीए के सहयोग, बीजेपी बहुत सहयोग से बना 20 साल, और नीतीश कुमार भी जो चुनाव के पहले कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि बीजेपी काम ही नहीं करने दे रहे, नीतीश कुमार को हाईजैक करके रखे हुए। बीजेपी आने दीजिए ना उनको, उसके बाद बीजेपी रहेगा तो सब स्टेट सुरक्षित रहेगा। आप इस मालूम है, पहले सुरक्षित नहीं था राज्य और देश। बंगाल का टेलर देख लीजिए ना, अपना देश में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है जी, आप पाकिस्तान में सिर्फ रहिएगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दीजिएगा बीजेपी को, और भी कोई मुद्दा है? देखिए, आप मतलब कहता है हिंदू मुस्लिम का, यहाँ जब यहाँ धर्म और जब हिंदू को सेफ नहीं है तो विकास तो हो ही रहा। धर्म से विकास होगा? नहीं, विकास तो हो ही रहा, विकास कैसे नहीं हो रहा? क्या आपका धर्म की रक्षा करनी है, उसके अलावा कोई मुद्दा है इस बार? जैसे प्रशांत किशोर का मुद्दा है ना, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बात कर रहे हैं लगातार, बेहतर शिक्षा पे। 15 साल आरजेडी का शासन अब देख चुके हैं, 20 साल नीतीश का देख चुके हैं, बीजेपी नीतीश और लालू का देख चुके हैं। इस बार बीजेपी का सीएम आना चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा क्या, एक बार मौका मिलना चाहिए। जिस दिन बीजेपी आएगा रुकेगा, जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनेगा ना, वहाँ देखिएगा बिहार में भी अपराध आ जाएगा, फिर हो जाएगा। जैसे ही महागठबंधन की सरकार अगर आती है तो पूरा आ जाएगा, बिहार में भी हिंदू सेफ नहीं रहेगा, देख लीजिएगा। बिहार में हिंदू नहीं है, सीमांचल मतलब बीजेपी की सरकार है तो हिंदू सेफ है, नहीं रही तो नहीं सेफ है। अब सीमांचल में चाहिए, वहाँ पता चल जाएगा आपको। युवा किसान दलित का विरोधी है, बीजेपी 20 साल तक रहे सरकार, 14 से लेके 25 तक में क्या अभी दोस्त हुआ ना, अभी साफा हो जाए मोदी जी, ठीक है, मोदी जी साहब। साफा हो जाएगा, ठीक है। 232 को विरोध जो किया, जिसमें 37 को है, जो 195 जो विरोध किया ना, हिंदू पर जब वोट मांगने आइएगा ना, जब ने तब जवाब दिया जाएगा कि आप उसका मेहमान मान, उससे वोट मांगिएगा ना। वोट डालो, राज करे के शासन करता है। मेरा भी नीतीश बाबू को उसी करना चाह रहा है कि हमारा फेस हो मुख्यमंत्री, ठीक है, बस अपना। बीजेपी कभी नहीं आया, ना आवेगा ही बिहार में, ठीक है, कभी नहीं आना, तो हर जगह नहीं आवेगा। बीजेपी तो हर जगह। गठबंधन ठीक है, मैं नीतीश बाबू बनेगा। यादव को सपोर्ट करेगा ही, सपोर्ट वो नीतीश जी को सपोर्ट। आधार कार्ड देखिए, मैं पसवान हूँ, देखिए पसवान है, चिराग के खिलाफ देखिए, मेरा देखिए आप, देखिए सुनिए, देखिए ना, काला बक रहे हैं, मेरा आधार कार्ड देखिए, ज्यादा 90% बोल रहे हैं उसको भगवान मानता है। देखिए ना, देखिए हम पसवान, देखिए तो पर हम बोल रहे हैं, नहीं हम जदयू को मोड़ रहे हैं ना, देखिए मेरा, देखिए आधार कार्ड देखिए, मैं पसवान हूँ, पसवान देखिए, मेरा आधार कार्ड देखिए। बिहार से जातिवाद खत्म होगा, नीतीश बाबू आवेंगे।